गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 5 के लिए पाठ नंबर 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 का नाम है बालक का स्वप्न यानी बालक का सपना। यह पाठ निरुपमा कश्यप जी द्वारा लिखा हुआ है। इसमें एक बच्चा रहता है, वो कैसे अपनी बुद्धिमानी से कितना आगे पहुंच जाता है ये उसमें बताया गया है, और कैसे अपने सपनों को जब तक वो साकार नहीं हो जाए लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। किसी सेठ के यहाँ एक लड़का नौकरी करता था। एक रात्रि स्वप्न में वह चिल्ला उठा, अहो मेरा भाग्य। सेठ ने यह सुन बालक को जगाकर पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहा था? वह लड़का कहने लगा, यूँ ही कोई खास बात नहीं। अगले दिन सेठ ने उस लड़के से सपने की बात पूछी तो वह टाल गया। उस दिन से बालक छिप छिप कर पढ़ने लगा। एक दिन सेठ ने कहा, सुन रहे लड़के, आज या तो अपने सपने की बात मुझे बता दे, यहाँ पर काम करना बंद कर दे। लड़का चतुर था, चालाक था, होनहार था, बुद्धिमान था। उसने नौकरी छोड़ दी, लेकिन पढ़ाई क्या रखी? चालू रखी। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़े लेने गया और उसने बता दिया कि मैं पहले मेरे यहाँ काम करता था, एक सपना आया, मैंने इसको बात पूछी और इसने मुझे बताई नहीं, तो मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। अब जमींदार के मन में भी हो गया, पता नहीं क्या बात थी, तो उसने भी लड़के से पूछा, बोली या तो मुझे बता दे या फिर मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ दे। लड़का होशियार था, चतुर था, तो उसने नौकरी ही छोड़ दी। लेकिन कुछ दिन बाद सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से वह एक राजा के यहाँ नौकरी लग गया, और थोड़े धीरे करते करते एक दिन वह राजा का मंत्री भी बन गया। अचानक क्या होता है कि वहीं पर जमींदार राजा के यहाँ जाता है। उसने उस लड़के को पहचान लिया और राजा से सारी बात कह सुनाई। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा, मंत्री जी, आपने बहुत दिन पहले सेठ के यहाँ स्वप्न देखा था। आप या तो स्वप्न हमें बताइए या फिर दंड को तैयार हो जाइए। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार किया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने राजा पर चढ़ाई करने की सोची। उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियाँ भेजी। अब दूसरा जो पड़ोसी जो राजा था, उसने वहाँ के कितने मंत्री उनके बुद्धिमान हैं, इसलिए वहाँ पर 2 घोड़ियाँ भेजी। और क्या पूछवाया? ये पूछवाया कि इसमें से माँ कौन सी है, बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई, समस्या को कोई हल न मिल सका। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था, तो उसने सारी बात मंत्री को बताई। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री ने कहा, ये कौन सी कठिन बात है, दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले आगे नदी में घुसे वही माँ है, और जो पीछे चले वह बेटी है। इसके बाद उसी प्रकार 2-3 प्रश्न राजा ने भेजे। मंत्री ने सबको हल कर दिया। पड़ोसी राजा ने ये सोचकर इसे हराना कठिन है, अपनी सेनाएं हटा ली। उसने संदेशा भिजवाया कि जिस व्यक्ति ने मेरे प्रश्नों को हल किया है, उससे अपनी लड़की का विवाह करना चाहते हैं। इस समाचार में राज्य में भर में सनसनी फैल गई। उस बंदी जो मंत्री है, जो लड़का है, चारों ओर प्रशंसा होने लगी उसकी। राजा ने उसे तुरंत मुक्त कर दिया। इसके बाद पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। राजा ने मंत्री को अपना आधा राज्य भी दे दिया। उसके बाद इस राजा ने बहुत सी चल और अचल संपत्ति भी दी, यानी स्थायी संपत्ति जो हमेशा उसी के पास रही। अचल संपत्ति का मतलब होता है स्थायी संपत्ति। कुछ दिन बाद एक दिन प्रातःकाल इस राजा ने दोनों राजाओं, जमींदार तथा सेठ सभी को अपने यहाँ आमंत्रित किया। जब वे सब वहाँ उपस्थित हुए तो उस समय वह मंत्री राजा पलंग पर महल के विशाल सुसज्जित कक्ष में लेटे थे। उसकी पत्नी उनके पास बैठी थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई नौकर उनकी सेवा में जुटे थे। चारों व्यक्ति भी उसी के पास आ बैठे। तब उससे मंत्री राजा ने कहा, यही दृश्य जो आप लोग इस समय यहाँ देख रहे हैं, मैंने स्वप्न में देखा था। तभी मैं स्वप्न में चिल्लाया था, अहो मेरा ऐसा भाग्य। मैंने तब ये बात आप लोगों को बता दी होती तो आप में से कोई मुझे इस सपने को पूरा नहीं होने देता। हो सकता है ईर्ष्या, लोभ और अपमान के वशीभूत आप मुझे मौत के घाट भी उतार देते। सच है, अपने मस्तिष्क में जो विचार आए उनकी व्यर्थ चर्चा न करते हुए उन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करने में जुट जाना चाहिए। कर्म, कठोरता, लग्न, निष्ठा से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। इसलिए जब भी आपके मन में अच्छे विचार आए तो उनको लोगों के सामने तभी रखो जब आप उसको पूरा कर लो।
ठीक है बच्चों, ये कठिन शब्दार्थ आपको याद करने हैं।